जरूरी नहीं कि आजादी सिर्फ बाहरी बेड़ियों से आजाद होने का नाम हो। असली आजादी तो तब मिलती है जब हम अपने ही दिमाग में अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से बाहर निकल पाते हैं। यही सच्चाई डॉन मिगेल रुइस की बेस्ट सेलर किताब द 4 अग्रीमेंट्स अ प्रैक्टिकल गाइड टू पर्सनल फ्रीडम हमें सिखाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन कितनी अनजानी अग्रीमेंट्स यानी माइंड के अंदर बनाए गए रूल्स फॉलो करते हैं, जो हमारी खुशी, हमारे सपनों और हमारी इनर पीस को साइलेंटली कंट्रोल करते रहते हैं। बचपन से लेकर अब तक सोसाइटी, फैमिली और कल्चर ने हमें जो बिलीफ्स दिए हैं वो हमें कभी महसूस ही नहीं होने देते कि असली गुलामी तो हमारे अंदर पल रही है। यही वजह है कि डॉन मिगेल रुइस हमें सिर्फ 4 सिंपल लेकिन पावरफुल अग्रीमेंट्स अपनाने की सलाह देते हैं। अग्रीमेंट्स जो पुराने झूठे रूल्स को तोड़कर हमें अपनी असली पहचान और आजादी से मिलवाते हैं। मुझे पता है आप बिजी रहते होंगे, काम, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम सब उसी रेस में तो भाग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक आवाज कहती है, बस अब और नहीं, अब कुछ बदलना है, अब खुद को समझना है, अब वही जीना है जो सच में जीना चाहते हैं। द 4 अग्रीमेंट्स यही चेंज आपके लिए अनलॉक कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के उन 4 अग्रीमेंट्स के बारे में हिंदी में बताऊंगा जो शायद सुनने में छोटे लगें, लेकिन इन्हें अपनाना किसी क्रांति से कम नहीं। आप देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा प्रिंसिपल जैसे बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड आपकी बातें, आपके रिश्ते और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नया मीनिंग देता है। कैसे डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली आपको दूसरों की नेगेटिविटी से आजाद करता है। कैसे डोंट मेक असम्पशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जड़ को ही खत्म कर देता है। और सबसे पावरफुल, ऑलवेज डू योर बेस्ट, जो आपको गिल्ट और रिग्रेट से बाहर निकालकर सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ की तरफ ले जाता है। मैं चाहता हूं कि जब आप यह वीडियो देखें तो आपको ऐसा लगे जैसे कोई पुराना दोस्त आपके साथ बैठकर वो बातें कर रहा है जिन्हें आप कभी किसी से शेयर नहीं कर पाए। मैं यहां सिर्फ कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको उस सोच का हिस्सा बनाऊंगा जो आपके अंदर वो स्पार्क जला देगी जिससे आप खुद के लिए नए अग्रीमेंट्स बना सकें, नए रास्ते चुन सकें। आपका हर एक लाइक, कमेंट और शेयर हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं है, वो इस बात का सिग्नल है कि आप भी अपने माइंड को अनलॉक करना चाहते हैं। आप भी उस रियल फ्रीडम की तलाश में हैं जो सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके अंदर मिलनी है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पालन पोषण और सपनों की दुनिया। कभी आपने गौर किया है कि जब हम पैदा होते हैं तो बिल्कुल कोरे कागज की तरह होते हैं, न कोई डर, न कोई झूठ, न कोई बनावटीपन, बस प्योर इनोसेंस और क्यूरियोसिटी। धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी और कल्चर हमें जीना सिखाते हैं, सही गलत का फर्क बताते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, लेकिन उसी के साथ एक ऐसा इनविजिबल केज भी बना देते हैं जिसमें हमारी असली आजादी कहीं खो जाती है। डॉन मिगेल रुइस इसे ही डोमेस्टिकेशन कहते हैं, यानी इंसानों को पालतू बना देना, जैसे जानवरों को ट्रेन किया जाता है। बचपन में माँ बाप की डांट, स्कूल में टीचर्स की सजा, रिलेटिव्स के एक्सपेक्टेशंस, सब मिलकर हमारे दिमाग में ये बिलीफ भर देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर कुछ ठीक किया तो रिवॉर्ड, अगर कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस से उल्टा किया तो पनिशमेंट। धीरे धीरे हम वही करते जाते हैं जो हमें अप्रूवल दिलाए, चाहे वो हमारे दिल के खिलाफ ही क्यों ना हो। और ऐसे ही एक ड्रीम या कहें इल्यूजन बन जाता है जिसे हम अपनी रियलिटी समझ बैठते हैं। कभी सोचिए, जब एक बच्चा ड्राइंग करता है, जैसे वो दीवारों पर भी रंग बिखेर देता है, क्योंकि उसके अंदर फियर नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन जैसे ही कोई आकर डांटता है, ये क्या कर दिया, वो बच्चा डरने लगता है। फिर वो धीरे धीरे वो काम करना छोड़ देता है जो उसे खुशी देता था, सिर्फ इसलिए कि कोई उसे बैड बॉय या बैड गर्ल ना कह दे। यही डोमेस्टिकेशन है। हमारा असली सपना सोसाइटी के सपनों में बदल जाता है। हम सब इसी डोमेस्टिकेशन में पल बढ़कर इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि खुद को भी जज करने लगते हैं। कोई और डांटे न डांटे, हम खुद ही खुद को गिल्ट देते रहते हैं। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि ये दुनिया एक बड़ी सी ड्रीम है। हर इंसान अपनी दुनिया का ड्रीम जी रहा है। एक ही घर में रहने वाले 4 लोग भी एक ही सिचुएशन को 4 अलग अलग तरीके से फील करते हैं, क्योंकि हर किसी के माइंड में बिलीफ सिस्टम अलग है। इमेजिन कीजिए कि एक लड़की है, उसने बचपन में किसी से सुन लिया कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, बस वो एग्रीमेंट उसके माइंड में सेट हो गया। अब चाहे वो कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उसे हर मिरर में वही इनसिक्योरिटी दिखती है।
वो खुद पर डाउट करने लगती है। किसी की तारीफ भी उस तक पूरी नहीं पहुंचती, क्योंकि माइंड में डोमेस्टिकेशन का ड्रीम एक्टिव है। असलियत में तो हम सबके अंदर प्योर लाइट है, प्योर लव है, पर हम डर, गिल्ट और शेम के पर्दों में उसे देख ही नहीं पाते। हम जो हैं उससे कहीं ज्यादा वो बन जाते हैं जो हमें सोसाइटी ने बना दिया। बचपन में माँ बाप कहते हैं गुड बॉय बनो, गुड गर्ल बनो, और धीरे धीरे हम अपने ही सोल से दूर होते जाते हैं। ये एग्रीमेंट्स हमसे हमारी पर्सनल फ्रीडम छीन लेते हैं। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि जब तक हम समझ नहीं पाते कि ये डोमेस्टिकेशन असली प्रॉब्लम है, तब तक हम खुद को जज करते रहेंगे, दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे और उस ड्रीम को जीते रहेंगे जो हमने खुद नहीं चुना। हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम उन एग्रीमेंट्स के गुलाम हैं जो बचपन से दिमाग में भरे गए हैं। अब सोचिए, क्या पॉसिबल है कि एक इंसान इस डोमेस्टिकेशन को तोड़कर फिर से अपनी असली आजादी पाले? हाँ, पॉसिबल है। जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं कि हमारे बिलीव्स, फियर्स, गिल्ट बोरोड हैं, वो हमारे असली नेचर का हिस्सा नहीं, तभी ये ड्रीम टूटने लगता है। डॉन मिगेल रुइस हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया एक कलेक्टिव ड्रीम है, लेकिन आप अपना नया ड्रीम चुन सकते हैं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में फंसी हुई है, तो ये किताब आपको बताएगी कि कैसे उस केज को खोलकर अपने अंदर की लाइट को फिर से महसूस किया जा सकता है। आप कोई पपेट नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं, और ये ड्रीम बदल सकता है। बस आपको अवेयरनेस की जरूरत है, करेज की जरूरत है, और सबसे जरूरी खुद से प्यार करने की जरूरत है। पालन पोषण और सपनों की ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है कि हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर की उन इनविजिबल चेन से है जो हमें बांधे हुए हैं। जैसे ही हम ये देख पाते हैं, हम अपने लिए वो एग्रीमेंट्स बना सकते हैं जो हमें आजादी देंगे, सच्ची आजादी, जो किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट की मोहताज नहीं। यही शुरुआत है द 4 एग्रीमेंट्स की, अपनी असली पर्सनल फ्रीडम की तरफ पहला कदम। चैप्टर 2, अपनी वाणी में पवित्रता रखो। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में शब्दों की ताकत कितनी गहरी है? एक शब्द किसी का दिल जीत सकता है, और वही शब्द किसी को तोड़ भी सकता है। डॉन मिगेल रुइस जब कहते हैं बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, तो वो कोई साधारण सलाह नहीं देते। वो रिमाइंड कराते हैं कि हमारी जुबान, हमारे शब्द वो सीड्स हैं जो या तो जहर उगल सकते हैं या जादू पैदा कर सकते हैं। हम में से हर कोई कभी ना कभी किसी के शब्दों से टूट चुका है। बचपन में किसी दोस्त ने कह दिया तुम तो बेवकूफ हो, और वो छोटी सी बात इतनी गहरी लग जाती है कि बरसों बाद भी हम खुद को उस नजर से देखने लगते हैं। इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो खुश था, बेफिक्र था, लेकिन किसी ने कह दिया कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। अब वो बच्चा हर बार कुछ कहने से पहले सोचता है, डरता है, अपनी आवाज से ही डरने लगता है। यही है शब्दों की पावर, और यही पावर हमें समझनी है। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि शब्दों का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक तरह का मैजिक है। हर बार जब हम कुछ बोलते हैं तो या तो खुद को एम्पावर करते हैं या पॉइजन क्रिएट करते हैं, वो भी बिना दिखे। गॉसिप, बैकबाइटिंग, लाई, हार्श वर्ड्स, ये सब धीरे धीरे हमारे अंदर नेगेटिविटी फैलाते हैं। हम दूसरों के बारे में कहते हैं वो बहुत सेल्फिश है, और फिर वो सुनकर खुद को वैसा ही मानने लगते हैं। सोचिए कितनी बार हमने दूसरों के सपनों को अपने शब्दों से मार दिया है, या किसी ने हमारे सपनों को एक सिंपल सेंटेंस से खत्म कर दिया। अब सोचिए उल्टा, अगर हम अपनी जुबान को इम्पेकेबल बना लें, इम्पेकेबल यानी स्पॉटलेस, बिना गलती के, बिना पॉइजन के। इमेजिन कीजिए अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लेकिन दिल से, बिना ईगो के। आप किसी की अच्छाई सबके सामने कहते हैं, तो वो इंसान खुद को बेटर फील करता है। यही शब्दों का पॉजिटिव मैजिक है। बहुत बार हम खुद से भी कितनी टॉक्सिक बातें करते हैं। मैं किसी काबिल नहीं, मुझसे तो ये नहीं होगा। हम अपने ही ड्रीम्स को अपने ही वर्ड्स से मार देते हैं। डॉन मिगेल रुइस यही रिमाइंड कराते हैं कि सबसे पहले अपनी जुबान से खुद के साथ इम्पेकेबल बनो। खुद के बारे में वो बोलो जो आपको स्ट्रांग बनाए। इमेजिन एक लड़की जिसने पूरी जिंदगी दूसरों की बुरी बातों को सच मान लिया। फिर एक दिन वो डिसाइड करती है कि अब वो अपनी जुबान से सिर्फ वही बोलेगी जो उसे ऊपर उठाएगा। वो मिरर में खड़े होकर कहती है, आई एम इनफ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रांग। बस इतना सा बदलाव उसे अंदर से हील करने लगता है। जब आप अपनी जुबान को सेक्रेड बना देते हो, तो आप दूसरों की जिंदगी में भी हीलिंग ले आते हो। डॉन मिगेल रुइस बताते हैं कि गॉसिप दुनिया का सबसे बड़ा पॉइजन है।
हम सोचते हैं कि गॉसिप हार्मलेस है, लेकिन जब हम दूसरों की बुराई दूसरों से शेयर करते हैं तो वो बात एक जहर बनकर कई लोगों तक पहुंचती है। फिर वही लोग अपनी परसेप्शन बदल लेते हैं, जजमेंट करने लगते हैं और ये टॉक्सिक सर्कल चलता ही रहता है। इमेजिन कीजिए, अगर लोग सिर्फ पॉजिटिव बातें एक दूसरे तक पहुंचाएं तो कितनी नेगेटिविटी खुद ब खुद खत्म हो जाए। अपने वर्ड्स को इम्पेकेबल रखना मतलब अपनी जुबान को प्योर रखना, ना झूठ, ना बुराई, ना जहर। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। कभी कभी हम मजाक में भी ऐसा बोल जाते हैं जिसका असर गहरा होता है। एक जोक किसी की सेल्फ एस्टीम को ईयर्स तक हर्ट कर सकता है। इसलिए डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, जब बोलो सोच कर बोलो, क्योंकि वर्ड्स कभी वापस नहीं आते। अब आप सोचिए, क्या आप अपनी जुबान से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स, प्योर इंटेंशन, ट्रूथ और काइंडनेस, यही वो चीजें हैं जो किसी ब्रोकन इंसान को हील कर सकती हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि वर्ड्स सेक्रेड हैं, तब आप किसी को गिराते नहीं, उठाते हैं। किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कते, मरहम लगाते हैं। अपनी वाणी में पवित्रता रखो। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही एग्रीमेंट इतना पावरफुल है कि अकेला ये आपकी थिंकिंग, आपके रिश्ते, आपके ड्रीम्स सबको बदल सकता है। जब आप अपने वर्ड्स को कॉन्शियसली चूज करना शुरू करते हैं, तब आप एक नया वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, अपने अंदर भी और बाहर भी। यही पहला स्टेप है अपनी आजादी की तरफ। अपनी जुबान को मैजिक बनाना, जहर नहीं। अपनी बातों से खुद को और दूसरों को आजाद करना, तोड़ना नहीं। वर्ड्स आर स्पेल्स, यूज देम वाइजली। यही द 4 अग्रीमेंट्स का पहला और सबसे सेक्रेड प्रॉमिस है। अपनी जुबान से अपनी दुनिया बदल डालो। चैप्टर 3, कुछ भी व्यक्तिगत मत लो। कभी आपने महसूस किया है कि किसी का एक हार्श कमेंट, एक ताना या एक छोटी सी इंसल्ट कितना भारी पड़ जाता है? कोई कुछ कह दे और हम उसे अपने दिल में उतार लेते हैं, फिर उसी बात को बार बार याद कर करके खुद को टॉर्चर करते रहते हैं। डॉन मिगेल रुइस जब कहते हैं डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, तो वो हमें उस इनविजिबल बर्डन से आजाद होने का रास्ता दिखाते हैं जो हम जाने अनजाने अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं। सोचिए, किसी ने आपको कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, और आप इसे सच मान लेते हैं। फिर दिल ही दिल में खुद को कमतर समझने लगते हैं। कोई आपकी तारीफ करे तो आप उस पर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। तारीफ न मिले तो दुखी, इंसल्ट मिले तो और टूटे हुए। हम अपनी वर्थ दूसरों के वर्ड्स में ढूंढने लगते हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि जब कोई आपको कुछ कहता है, अच्छा या बुरा, वो उनके खुद के बिलीफ सिस्टम का प्रोजेक्शन होता है, न कि आपका सच। इमेजिन कीजिए, आप परफेक्टली तैयार होकर किसी पार्टी में गए और कोई कह दे कि आज तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। अब आप पूरा मूड स्पॉइल कर लेते हैं, सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन क्या वो एक इंसान सच में आपके पूरे लुक को डिफाइन कर सकता है? नहीं, वो बस अपने लेंस से देख रहा है। बहुत बार हम अपने करीबी लोगों से हर्ट होते हैं, पेरेंट्स, पार्टनर्स, फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी हार्श बातें हमें सीधे दिल पर लग जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर समझें तो आपको दिखेगा कि वो अपने फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटीज या फियर्स आप पर निकाल रहे हैं। आप बस एक टारगेट बन जाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक पिता जो खुद अपनी जिंदगी से अनहैप्पी है, वो अपने बच्चे को बार बार कहता है तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो अपनी ही फेलियर की छाया बच्चे पर डाल देता है। लेकिन अगर वो बच्चा ये समझ जाए कि ये पेन उसका नहीं है, तो वो उस पेन से आजाद हो सकता है। ये एग्रीमेंट कहता है, किसी की तारीफ हो या बुराई, दोनों को न्यूट्रल होकर सुनो। किसी की इंसल्ट आपके सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं कर सकती, और न ही किसी की तारीफ आपको सच में बड़ा बना देती है। आप क्या हैं ये आप जानते हैं, कोई आउटसाइडर नहीं। इमेजिन करो, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और बॉस गुस्से में आपको बुरा भला कह देता है। अब या तो आप पूरा दिन उसी इंसल्ट को सोचकर दुखी रह सकते हैं, या समझ सकते हैं कि बॉस का गुस्सा उसके स्ट्रेस या उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से है। आप उसे पर्सनली लेंगे तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर उतर जाएगी। लेकिन अगर आप समझदारी से उसे अपने माइंड से बाहर ही रोक देंगे तो आप फ्री रहेंगे। कई बार तो हम स्ट्रेंजर्स की बातों से भी हर्ट हो जाते हैं, जैसे किसी ने रोड पर कुछ कह दिया या सोशल मीडिया पर कमेंट कर दिया। सोचिए कितना वेस्ट है कि आप अपनी पीस एक अननोन इंसान के वर्ड्स पर डिपेंड कर देते हैं। क्या वो स्ट्रेंजर आपकी पूरी रियलिटी जानता है? नहीं, तो फिर उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर क्यों जगह बनाए? डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि जब आप कुछ भी पर्सनली लेना बंद कर देते हैं तो आप दूसरों की नेगेटिविटी के स्पंज नहीं बनते,
आप अपनी एनर्जी खुद के लिए बचाते हैं, आप ड्रामा से बाहर रहते हैं। यह हैबिट आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। इस समझौते को फॉलो करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा ईगो बार बार फंसाना चाहता है। ईगो को इंसल्ट बहुत जल्दी हर्ट करती है, लेकिन जैसे ही आप माइंडफुल रहते हैं, आप देख पाते हैं कि कोई कुछ भी कहे, वो बस अपनी दुनिया जी रहा है। उसका आपके सच से कोई लेना देना नहीं। कभी कभी तो तारीफ भी डेंजरस ट्रैप बन जाती है। कोई आपको बार बार प्रेज करे, तुम तो सबसे अच्छे हो, तो आप एडिक्ट हो जाते हैं। फिर वही इंसान एक दिन कुछ बुरा बोल दे तो आप अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, डोंट टेक प्रेज और ब्लेम, दोनों को इक्वल ट्रीट करो। आपकी रियल वैल्यू आपके अंदर है, किसी के वर्ड्स में नहीं। कितना पीसफुल होगा वो दिन जब आप दूसरों के मूड्स, ओपिनियंस और इंसल्ट से अनअफेक्टेड रहना सीख जाओगे। सोचो, कोई भी कुछ भी कहे, आप बस स्माइल करो, समझो और अपनी पीस को इंटैक्ट रखो। यही है असली फ्रीडम, जहां कोई आपको अपने वर्ड्स से तोड़ नहीं सकता। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। सुनने में छोटा है, लेकिन यह प्रॉमिस आपको हर उस पेन से बचा सकता है जो दूसरों के वर्ड से पैदा होता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा माइंड जहां आप खुद को जज नहीं करते, दूसरों के जजमेंट से हर्ट नहीं होते, बस अपने सच के साथ अलाइंड रहते हैं। यही असली ताकत है। जब आप अपने अंदर इतना सॉलिड बन जाते हैं कि बाहर का कोई स्टॉर्म आपको हिला नहीं सकता। कोई आपको प्रेज करे या ब्लेम, आप बस खुद को जानते हैं और वही इनफ है। यही है दूसरा एग्रीमेंट, जो आपको दूसरों की दुनिया के ड्रीम से आजाद करता है, ताकि आप अपना असली ड्रीम जी सकें। चैप्टर 4, अनुमान मत लगाओ। हम इंसान एक ऐसी आदत के गुलाम हैं जो बिना कुछ कहे ही हमारे अंदर अंधेरा भर देती है। वो है अनुमान लगाना। डॉन मिगेल रुइस इसे एक ऐसा जहर मानते हैं जो हमारी जिंदगी में बेवजह की गलत फहमियों, लड़ाइयों और टूटे रिश्तों का सबसे बड़ा कारण है। सोचिए, आप किसी से प्यार करते हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं या कोई कॉलीग, और एक दिन आप उसके व्यवहार में कुछ अलग देखते हैं। आप तुरंत माइंड में असम्पशंस बनाना शुरू कर देते हैं। शायद ये मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, कहीं ये मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा। सुता और बिना कुछ पूछे, बिना सच जाने, आप अपना मूड, अपनी एनर्जी और अपनी खुशी उसी कल्पना में जला देते हैं। हम असम्पशंस को सच मान लेते हैं और वही असम्पशंस हमारे बिहेवियर को गाइड करने लगते हैं। इमेजिन कीजिए, एक लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड अचानक रिप्लाई नहीं करता। लड़की सोचती है, उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं। वो परेशान हो जाती है, रोने लगती है, गिल्ट में आ जाती है, शक में पड़ जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो लड़का बस बिजी था या फोन साइलेंट पर था। पर यह छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग उस रिश्ते को कितना डैमेज कर सकती है। हमारे दिमाग को स्टोरीज बनाना अच्छा लगता है। इनकम्प्लीट बातें हमारे माइंड को पसंद नहीं, इसलिए वो गैप्स भरने लगता है, और वो भी मोस्टली नेगेटिविटी से। अगर कोई फ्रेंड मैसेज का रिप्लाई लेट करे तो माइंड तुरंत अस्यूम करता है, अब हमारी दोस्ती में फर्क आ गया। कोई किसी पार्टी में इनवाइट ना करे तो माइंड कहता है, मुझे जानबूझकर बाहर रखा गया, और फिर उसी पेन को हम बार बार रिपीट करते हैं। डॉन मिगेल रुइस रिमाइंड कराते हैं कि असम्पशन से बचने का सिर्फ एक तरीका है, सवाल पूछना। अगर कोई बात क्लियर नहीं है तो सीधे पूछो, डाउट मत पालो। इमेजिन कीजिए, एक हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा हो गया। वाइफ ने कुछ कहा, हस्बैंड ने अस्यूम कर लिया कि उसने इंसल्ट की है। वाइफ ने अस्यूम कर लिया कि हस्बैंड को उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं। बस दोनों अपने अपने असम्पशंस में फंसकर साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहते हैं। अगर दोनों बैठकर साफ साफ पूछ लेते, तुम्हारा मतलब क्या था, तो शायद झगड़ा वहीं खत्म हो जाता। लेकिन हम क्लैरिटी से ज्यादा ईगो को प्रायोरिटी देते हैं। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, असम्पशंस दो तरफा जहर हैं। हम दूसरों के बारे में भी असम्पशंस बनाते हैं और दूसरों से ये उम्मीद भी रखते हैं कि वो बिना बोले हमारी फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस और चाहतों को समझ लें। अगर हमारा पार्टनर हमारी कोई बात समझ ना पाए तो हम हर्ट हो जाते हैं, पर हमने कभी बोला ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। हम सोचते हैं, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे पता होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई माइंड रीडर नहीं है। क्लैरिटी और ओपन कम्युनिकेशन ही वो टूल है जिससे असम्पशंस खत्म होते हैं। कितनी बार हम खुद असम्पशंस के विक्टिम भी बने हैं। किसी ने हमारे बारे में गलत असम्पशन बना लिया और फिर वो बात दूसरों तक पहुंची। गॉसिप असम्पशन से ही पैदा होती है। इनकम्प्लीट बातों पर स्टोरीज बना बनाकर उन्हें फैक्ट्स की तरह फैलाना, फिर वहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलती हैं
और लोग आपस में दुश्मन बन जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप असम्पशन से पूरी तरह आजाद हैं। आप जो नहीं जानते वो सिंपली पूछ लेते हैं। आप किसी की चुप्पी को अपनी इंसल्ट मानने के बजाय उसकी साइड भी सुनते हैं। आप क्लैरिटी को अपनी हैबिट बना लेते हैं। सोचिए, आपके रिश्ते कितने साफ, कितने पीसफुल और कितने सच्चे हो जाएंगे। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि असम्पशंस करना हमारी कंडीशनिंग है। बचपन से हमें कोई क्लैरिटी देना सिखाता ही नहीं। हम हमेशा आधी अधूरी बातें सुनकर गैस करते रहते हैं। यही रीजन है कि दोस्त, परिवार, पार्टनर्स, सबके बीच छोटी बातें भी बड़े झगड़े बन जाती हैं। अब सोचिए, क्या यह पॉसिबल नहीं कि हम इस आदत को रिप्लेस कर दें? नेक्स्ट टाइम जब माइंड असम्पशन बनाए, आप खुद से कहो, यह सच है या मेरा गेस? और फिर बिना शेम के वो बात पूछ लो। हो सकता है सामने वाला खुद भी क्लैरिटी से बोलना सीख जाए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप असम्पशंस को छोड़कर साफ कम्युनिकेशन चूज करते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, माइंड पीसफुल रहता है, हार्ट हल्का रहता है और आप अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहते हैं। डॉन मिगेल रुइस का यह तीसरा एग्रीमेंट सुनने में छोटा लगता है, पर इसे अपनाना डिसिप्लिन मांगता है। ईगो बार बार कहेगा, तुम्हें पता है तुम्हारी फीलिंग सही है, पर मैच्योरिटी कहती है, फीलिंग को फैक्ट मत मानो, सच पूछ लो। यही करेज असली आजादी देता है। जो क्लैरिटी मांगना सीख जाता है, वो अपनी लाइफ में बेवजह की सफरिंग कम कर लेता है। असम्पशंस की जगह ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग आती है। रिश्ते मजबूत होते हैं, दिलों में जहर नहीं पलता और माइंड फ्री होता है। यही है द 4 एग्रीमेंट्स का तीसरा स्टेप, असम्पशंस को गुड बाय कहना और सच्चाई को हां कहना। इमेजिन कीजिए, एक माइंड जो खुद को गैस वर्क से आजाद कर चुका है, कितना पीसफुल, कितना पावरफुल। चैप्टर 5, हमेशा अपना श्रेष्ठ दो। हम सब अपनी जिंदगी में एक परफेक्ट मोमेंट ढूंढते रहते हैं, जहां हम बिना रिग्रेट, बिना गिल्ट और बिना एक्सक्यूजेस के जी सकें। डॉन मिगेल रुइस का चौथा एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट, यही ड्रीम पूरा कर सकता है। यह हमें कोई बड़ा आदर्शवादी लेक्चर नहीं देता, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल रिमाइंडर है कि जब तक हम अपना बेस्ट ऑनेस्टली देते रहेंगे, तब तक हमें खुद से कोई शिकायत नहीं रहेगी, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इमेजिन करो, एक बच्चा ड्राइंग बना रहा है, उसके हाथ में कोई फियर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, वो बस अपने मन की खुशी के लिए कलर्स फैलाता जाता है। ब्रश को लेकर उसे ये नहीं सोचना कि परफेक्ट लाइंस बने या नहीं, वो बस अपना बेस्ट देता है उस मोमेंट में, और वही उसे सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन बड़े होते होते हम अपना बेस्ट देना छोड़ देते हैं। हम कंपैरिजन में फंस जाते हैं, डाउट्स में घिर जाते हैं, फिर या तो हम चीजों को टालने लगते हैं या हाफ हार्टेडली करते हैं, और बाद में गिल्ट खाते हैं कि काश थोड़ा और सिंसियरली किया होता। डॉन मिगेल रुइस याद दिलाते हैं कि बेस्ट कोई फिक्स्ड चीज नहीं होती। आज आप थक गए हैं तो आपका बेस्ट कुछ और होगा, कल आप फ्रेश हैं तो आपका बेस्ट और बेहतर होगा। इंपॉर्टेंट यही है कि उस मोमेंट में आप अपनी पूरी सिंसियरिटी से जो भी कर सकते हैं वो करें। ये छोटा सा प्रिंसिपल आपके माइंड से परफेक्शनिज्म का बोझ उतार देता है, क्योंकि यहां कोई जज नहीं कर रहा कि आपका बेस्ट किसी और के बेस्ट से कम क्यों है। कितनी बार हम एक काम को टालते रहते हैं, सोचते हैं सही मूड आएगा तब करेंगे, परफेक्ट टाइम आएगा तब करेंगे, लेकिन वो टाइम कभी नहीं आता, फिर गिल्ट आता है। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, अगर आप हमेशा अपना बेस्ट देते रहेंगे तो आपको किसी गिल्ट का चांस ही नहीं मिलेगा। इमेजिन एक लड़का गिटार सीखना चाहता है, वो डरता है कि वो दूसरों जितना अच्छा नहीं बजा पाएगा, और यही डर उसे रोकता रहता है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये सोचे कि आज के आज जितना हो सके उतना बेस्ट दूं, चाहे एक कॉर्ड ही सही, तो वो एक दिन मास्टर बन सकता है। हम अक्सर अपनी हैप्पीनेस को रिजल्ट से जोड़ देते हैं, सोचते हैं कि सक्सेस आएगी तो खुश होंगे, लेकिन डॉन मिगेल रुइस बताते हैं, जब आप अपना बेस्ट देते हो तो रिजल्ट अपने आप मीनिंगफुल हो जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, क्योंकि उस काम में आपका दिल लगा होता है, और दिल से किया गया काम कभी वेस्ट नहीं जाता। कई लोग सोचते हैं कि बेस्ट देना मतलब हर वक्त पुश करना, खुद को बर्न आउट करना, लेकिन यह बात पूरी तरह गलत है। बेस्ट का मतलब है अपनी एनर्जी, मूड और लिमिट को पहचान कर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऑनेस्ट एफर्ट देना। कभी कभी आपका बेस्ट सिर्फ इतना होता है कि आप आराम करें, खुद को हील करें, ताकि आप फिर से फ्रेश होकर और बेहतर दे सकें। इस एग्रीमेंट को अपनाने से सबसे बड़ी आजादी गिल्ट से मिलती है। आप खुद से यह सवाल पूछना छोड़ देते हैं, मुझे और ज्यादा करना चाहिए था। इंस्टेड आप जानते हैं कि आप जो कर सकते थे आपने दिल लगाकर किया। यही सेटिस्फैक्शन आपको रिग्रेट से बचाता है। कितनी बार हम दूसरों के बेस्ट से अपने बेस्ट को कंपेयर कर लेते हैं,
और दुखी हो जाते हैं। लेकिन ट्रूथ ये है कि हर इंसान की जर्नी अलग है। किसी का बेस्ट आपके बेस्ट से अलग होगा, और होना भी चाहिए। आप बस अपने साथ ईमानदार रहो, यही असली विक्ट्री है। डॉन मिगेल रुइस का ये 4th एग्रीमेंट आपकी लाइफ को एक ब्यूटीफुल फ्लो में डाल देता है, जहां आप बिना सेल्फ जजमेंट के, बिना ओवर थिंकिंग के बस अपनी एनर्जी को सही जगह देते हैं। फिर वो आपके रिलेशनशिप्स हों, आपका करियर हो या आपकी पर्सनल ग्रोथ, हर जगह एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है। इमेजिन कीजिए एक गार्डनर जो रोज अपने प्लांट्स को पानी देता है, खाद डालता है, वीड्स निकालता है। वो जानता है कि वो हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता। मौसम कब खराब होगा, पौधे कितने बड़े होंगे, ये सब उसके हाथ में नहीं। लेकिन जो उसके हाथ में है वो अपना बेस्ट वो रोज ऑनेस्टली करता है, और यही ऑनेस्टी उसे शांति देती है। अगर हम अपनी लाइफ को ऐसे ही देखना सीख जाएं कि हर मोमेंट में हम बस अपना बेस्ट दें, एक्सपेक्टेशन या फियर के बिना, तो रिग्रेट की जगह ग्रैटिट्यूड आएगा। क्योंकि जब आप अपना बेस्ट देते हो तो आप यूनिवर्स को भी एक सिग्नल देते हो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। फिर यूनिवर्स भी आपको वही लौटाता है, क्लैरिटी, पीस और फुलफिलमेंट। ऑलवेज डू योर बेस्ट। सुनने में सिंपल लगता है, पर इसे फील करना एक रेवोल्यूशन है। इमेजिन, कोई गिल्ट नहीं, कोई शेम नहीं, बस प्योर सेटिस्फैक्शन कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई, यही छोटी सी बात किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। यही द 4 एग्रीमेंट्स का आखिरी गिफ्ट है, एक ऐसी जिंदगी जो रिग्रेट से नहीं, ग्रैटिट्यूड से भरी हो। चैप्टर 6, पुराने समझौते तोड़ो। कभी कभी लगता है कि हमारी जिंदगी में असली दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि वो इनविजिबल रूल्स हैं जो हमने खुद के लिए जाने अनजाने बना रखे हैं। डॉन मिगेल रुइस जब कहते हैं ब्रेक द ओल्ड एग्रीमेंट्स, तो वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सफरिंग के पीछे वही पुराने, झूठे और इनहेरिटेड बिलीव्स हैं जो बचपन से हमारे अंदर बैठा दिए गए हैं। और जब तक इन्हें तोड़ा नहीं जाएगा, पर्सनल फ्रीडम सिर्फ एक सपना ही रहेगा। जरा सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट। उसमें ना कोई डर, ना कोई शेम, ना कोई गिल्ट। वो जैसे चाहता है वैसे हंसता है, गिरता है, उठता है। लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, उसे बताया जाने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत, किससे प्यार मिलेगा और किससे तिरस्कार। ये पुराने एग्रीमेंट्स वहीं से शुरू हो जाते हैं। इमेजिन करो एक बच्चा जिसने बचपन में सुन लिया कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। उसके टीचर्स ने, उसके घर वालों ने हर फेलियर के बाद उसे यही लेबल दे दिया। धीरे धीरे वो खुद पर शक करने लगता है। अब वो हर कोशिश में आधा ही दिल लगाता है, क्योंकि उसका माइंड पहले ही कह देता है तुमसे नहीं होगा। यही है एक ओल्ड एग्रीमेंट जिसे उसने खुद कभी कॉन्शियसली चूज नहीं किया, लेकिन अब वही उसकी रियलिटी बन गया। हमारे बिलीव्स इतने डीप होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इन्हें कैरी कर रहे हैं। कोई कहता है तुम्हारे जैसे लोग बड़े काम नहीं कर सकते, और हम उसे सच मान लेते हैं। कोई कहता है तुम लवेबल नहीं हो, और हम उसी फ्रेम में खुद को देखना शुरू कर देते हैं। फिर हम उसी पेन को बार बार जीते रहते हैं, रिलेशनशिप्स में, करियर में, हर जगह। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे कि ये एग्रीमेंट्स झूठे हैं, तब तक हम इन्हें तोड़ नहीं पाएंगे। और ये अवेयरनेस कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक कॉन्शियस फाइट है। जैसे एक आदत जो बरसों से हम में है, उसे बदलने के लिए डेली करेज चाहिए। कभी सोचा है कितनी बार आपने कुछ करना चाहा लेकिन माइंड ने रोक दिया? जैसे किसी से अपने दिल की बात कहनी थी, लेकिन पुराने रिजेक्शन के डर ने रोक दिया। कोई नया काम शुरू करना था, लेकिन माइंड ने कहा तुमसे नहीं होगा। वो वॉइस, वो ओल्ड एग्रीमेंट्स बार बार विस्पर करते हैं तुम इस लायक नहीं हो, और हम मान भी लेते हैं। यही स्लेवरी है जिसे डॉन मिगेल रुइस तोड़ने को कहते हैं। एक बार इमेजिन करो कि आप वो इंसान बन जाओ जो अपने हर पुराने बिलीफ को चैलेंज करता है। आप खुद से पूछते हो क्या ये सच में मेरा बिलीफ है या किसी और ने दिया था? आप हर बार जब डरते हो तो रुककर खुद को रिमाइंड करते हो कि ये डर आपके अंदर का ट्रूथ नहीं, ये बस पुरानी कंडीशनिंग है। पुराने एग्रीमेंट्स तोड़ने के लिए सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। खुद को ऑब्जर्व करना, अपनी थॉट्स को पकड़ना। जैसे ही माइंड कहे तुमसे नहीं होगा, आप उसे क्वेश्चन करो, क्यों नहीं होगा? जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना माइंड के झूठ कमजोर होंगे। दूसरा सबसे बड़ा हथियार है प्रैक्टिस, नए एग्रीमेंट्स बनाना। जैसे ही कोई पुराना बिलीफ ट्रिगर हो,
आप उसे नए पावरफुल बिलीफ से रिप्लेस करो। इमेजिन करो, आपको बचपन में कहा गया कि आप बोलने में अच्छे नहीं हैं। अब आप नए एग्रीमेंट से कहते हो, मेरी आवाज इंपॉर्टेंट है, मेरी बातें वैल्यूएबल हैं। आप ये बार बार बोलते हो, लिखते हो, जीते हो। धीरे धीरे नया बिलीफ पुराने को काटना शुरू करता है। डॉन मिगेल रुइस यही रिमाइंड कराते हैं, आप गुलाम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। आप चाहे तो आज ही वो पुरानी इनविजिबल चेन्स तोड़ सकते हैं। हाँ, दर्द होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन तोड़ना कभी आसान नहीं होता। ईगो बार बार कहेगा कि वहीं रहो जहां सेफ फील होता है। लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती। ग्रोथ वहां होती है जहां आप अपने डर को ओपन आइज से देखते हो और कहते हो, बस अब नहीं। कभी कभी पुराना एग्रीमेंट तोड़ने में लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आपको उसी वर्जन में देखना चाहते हैं जिसमें आप अब तक थे। लेकिन आपको चूज करना होगा, आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए वही बने रहना चाहते हैं या अपनी ट्रूथ के लिए नए बनना चाहते हैं। डॉन मिगेल रुइस का यह हिस्सा एक रेवोल्यूशन है। यह कहता है कि फ्रीडम कोई बाहर से दी जाने वाली चीज नहीं, ये अंदर से ली जाती है। कोई आपको परमिशन नहीं देगा कि आप फ्री हो जाओ, आपको खुद वो परमिशन खुद को देनी होगी। और इमेजिन कीजिए उस दिन को जब आप प्राउडली कह सको, अब मैं वही बिलीफ जी रहा हूं जो मैंने कॉन्शियसली चुना है, न कि वो जो सोसाइटी ने मेरे अंदर डाउनलोड कर दिया था। यही असली पर्सनल फ्रीडम है, यही द 4 अग्रीमेंट्स का सोल है। तो आज से ही अपने माइंड को देखना शुरू करो, अपनी बातें सुनो, अपनी लिमिट्स पहचानो और हर बार खुद से पूछो, क्या मैं इसे तोड़ सकता हूं? जवाब मिलेगा, हां, तोड़ सकते हो, क्योंकि आप कोई पुराना एग्रीमेंट नहीं, आप खुद एक नया पॉसिबिलिटी हो। चैप्टर 7, धरती पर स्वर्ग। कभी आपने खुद से पूछा है कि अगर सब कुछ आपके हिसाब से हो जाए, आपके अंदर कोई डर न रहे, गिल्ट न रहे, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की बेड़ियां न रहें, तो आप कैसे जिएंगे? कैसा होगा वो सपना जिसमें आप अपनी टर्म्स पर जी सकें? डॉन मिगेल रुइस यही सवाल पूछते हैं और जवाब में कहते हैं, एक नया सपना चुनो, वो सपना जो तुम्हें धरती पर स्वर्ग का एहसास कराए। हम सब एक कलेक्टिव ड्रीम में जी रहे हैं। ये ड्रीम हमारी फैमिली, कल्चर और सोसाइटी ने मिलकर बुना है। इसमें हर किसी को रोल दिया गया है, रूल्स दिए गए हैं, और हम मान बैठे हैं कि बस यही सच है। लेकिन क्या ये सच में सच है? क्या दर्द, कंपैरिजन, जेलसी, डाउट और फियर ही अल्टीमेट रियलिटी हैं? इमेजिन करो एक बच्चा, उसके अंदर कोई जहर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, वो किसी को स्किन कलर से जज नहीं करता, वो किसी की स्टेटस से इंप्रेस नहीं होता। उसके लिए हर चीज वंडर है, हर चीज क्यूरियोसिटी है। वो धरती पर एक छोटा सा स्वर्ग लेकर आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है कि किससे डरना है, किससे प्यार करना है, किससे नफरत करनी है, और धीरे धीरे वो भी उस कलेक्टिव ड्रीम का हिस्सा बन जाता है जो उसे धीरे धीरे जंजीरों में बांध देता है। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, अगर पुराना ड्रीम इतना पेनफुल है तो क्या हम इसे बदल नहीं सकते? हम बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए करेज चाहिए। एक नए ड्रीम को कॉन्शियसली चुनने की हिम्मत। वो सपना जो डर से नहीं, प्यार से पैदा हो। वो सपना जिसमें रूल्स आपके हार्ट से बने, न कि दूसरों के इंपोज्ड एग्रीमेंट से। जरा सोचिए, अगर आप हर इंसान को जज करना बंद कर दो, कोई गॉसिप नहीं, कोई असम्पशंस नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं, बस प्योर इंटेंशन से कनेक्शन, तो कैसा पीसफुल होगा आपका माइंड? अगर आप हर शब्द को इम्पेकेबली बोलो, तो कैसा सेक्रेड होगा आपका ट्रूथ? अगर आप दूसरों की नेगेटिविटी को पर्सनली लेना छोड़ दो, तो कैसा लाइट होगा आपका दिल? और अगर आप हर काम में अपना बेस्ट दो, तो गिल्ट और रिग्रेट की जगह ग्रैटिट्यूड और सेटिस्फैक्शन होगा। यही है नया सपना, एक ऐसा सपना जो उन 4 एग्रीमेंट्स से पॉसिबल होता है। ये कोई बाहर की फैंसी वर्ल्ड नहीं, ये अंदर से शुरू होता है। डॉन मिगेल रुइस रिमाइंड कराते हैं कि ये धरती ऑलरेडी स्वर्ग बन सकती है अगर आप उसे वैसे देखना शुरू कर दो। हर रिलेशनशिप, हर कॉन्वर्सेशन, हर एक्शन में आप कॉन्शियसली अपनी पर्सनल फ्रीडम रखो, तो वो दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। कभी अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो केओस में भी शांत रहते हैं, जिनका माइंड साफ रहता है, जो किसी के लिए पॉइजन नहीं रखते, जो फॉरगिवनेस और कंपैशन में जीते हैं। वो लोग इसी नए ड्रीम को जी रहे होते हैं। वो कोई सेंट्स या मंक्स नहीं, वो बस इतना जानते हैं कि उनके अंदर का ड्रीम उनके बाहर की रियलिटी को शेप करता है। सोचो, आप सुबह उठते हो और अपने माइंड से कहते हो, मैं आज किसी का पेन एम्पलीफाई नहीं करूंगा, मैं गॉसिप नहीं करूंगा, असम्पशंस नहीं लगाऊंगा,
मैं सिर्फ अपनी प्योर एनर्जी दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। जब आप ऐसे जीते हो तो आप सच में अपने चारों तरफ एक नई रियलिटी बनाते हो, एक छोटा सा हेवन जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि आप इस न्यू ड्रीम को अकेले भी जी सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसे जीने लगते हो दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं। एक इंसान की अवेयरनेस रिपल इफेक्ट बनती है और धीरे धीरे एक फैमिली, एक कम्युनिटी, एक होल जनरेशन वो पुराना टॉक्सिक ड्रीम छोड़कर नए ड्रीम में शिफ्ट हो सकती है। यही सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। कोई वेपन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, बस प्योर कॉन्शियसनेस और प्योर लव। इस नए सपने में कोई फियर गॉड नहीं, यहां गॉड प्यार है। यहां पनिशमेंट नहीं, यहां सेल्फ रिस्पेक्ट है। यहां किसी की पावर से नहीं डरना, यहां खुद की पावर को पहचानना है। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, यही तो असली फ्रीडम है, जब आप अपनी स्पिरिट को इतना लाइट बना लेते हैं कि आप किसी की नेगेटिविटी अब्सॉर्ब ही नहीं करते। इमेजिन करना शुरू करो, एक दुनिया जहां हर इंसान अपने वर्ड्स को इम्पेकेबली यूज करे, असम्पशंस ना बनाए, किसी बात को पर्सनली ना ले और हमेशा अपना बेस्ट दे। ऐसा सपना सिर्फ किताबों में अच्छा नहीं लगता, ये पॉसिबल है अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस बनाओ। यही धरती पर स्वर्ग है, कोई लग्जरी विला या आइलैंड्स नहीं, बस एक पीसफुल माइंड, एक प्योर हार्ट और एक फियरलेस सोल। और सबसे ब्यूटीफुल बात, ये सपना किसी परमिशन का मोहताज नहीं। कोई गुरु, कोई प्रीचर, कोई रूल बुक, कुछ भी मैंडेटरी नहीं। बस आप हो और आपकी अवेयरनेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ओल्ड एग्रीमेंट्स को तोड़ो, नए एग्रीमेंट्स को जियो और वो स्वर्ग आपके अंदर खुद ब खुद खिल उठेगा। यही द 4 एग्रीमेंट्स का अल्टीमेट प्रॉमिस है। हेवन ऑन अर्थ इज पॉसिबल और इसकी चाबी आपके अपने हाथ में है। चैप्टर 8, प्रार्थनाएं। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रार्थना यानी कोई रिलीजियस रिचुअल है, मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाके कुछ शब्द बोल देना, भगवान को कुछ मांग लेना और फिर अपनी रोज की उलझनों में वापस डूब जाना। लेकिन डॉन मिगेल रुइस की नजर में प्रार्थना सिर्फ भगवान से कोई विश लिस्ट शेयर करना नहीं है, ये एक पावरफुल ब्रिज है जो हमें अपनी स्पिरिट से जोड़ता है, उस प्योर एनर्जी से जोड़ता है जिसे हम कब से भूल चुके हैं। डॉन मिगेल रुइस की किताब में जब वो प्रार्थनाओं की बात करते हैं तो वो कोई रेडीमेड मंत्रा नहीं देते। वो हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान के वर्ड्स में एक सेक्रेड ताकत है। हमारी प्रेयर्स हमारी इंटेंशंस का मिरर हैं। जैसे जैसे हम अपने वर्ड्स में पवित्रता रखते हैं, असम्पशंस को छोड़ते हैं, चीजों को पर्सनली लेना बंद करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रार्थनाएं और ज्यादा प्योर होती जाती हैं। इमेजिन करो, एक बच्चा जब पहली बार अपनी मां से कहता है, मां मुझे माफ कर दो, उस मासूम आवाज में ईगो नहीं होता, बस प्योर सरेंडर होता है। वही सरेंडर असली प्रार्थना की नींव है। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना का मतलब है कि आप अपनी सारी कंडीशनिंग, गिल्ट, ईगो, एक्सपेक्टेशंस सब छोड़कर यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ, जैसे एक नंगा सच जो खुद को किसी मास्क के बिना एक्सप्रेस करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम माइंडलेसली कुछ बोलते रहते हैं, भगवान मेरी मदद करो, लेकिन हमारे अंदर फेथ ही नहीं होता कि हम खुद भी अपनी हेल्प कर सकते हैं। डॉन मिगेल रुइस रिमाइंड कराते हैं कि प्रेयर एक्शन से अलग नहीं है। जब आप प्योर इंटेंशन से प्रार्थना करते हो तो वो कोई खाली विश नहीं रहती, वो आपके एक्शंस में भी उतरती है। सोचो, अगर आप ऑनेस्टली प्रे करते हो कि आप दूसरों को हर्ट नहीं करोगे तो आपकी जुबान खुद ब खुद सावधान होने लगती है। आप गॉसिप से दूर रहने लगते हो, आप जजमेंटल वर्ड्स से बचने लगते हो। यही प्रेयर का असली रूप है, वर्ड्स जो माइंड से नहीं सोल से निकले हों। डॉन मिगेल रुइस अपनी किताब में कुछ ब्यूटीफुल प्रेयर्स शेयर करते हैं, वो प्रेयर्स जो आपको करेज देती हैं कि आप अपनी नेगेटिविटी को हील कर सको, अपनी सेल्फ लव को वापस पा सको, अपनी लाइट को महसूस कर सको। अपनी लाइट को, जैसे एक प्रेयर है कि यूनिवर्स से मांगो कि वो आपके अंदर के सभी फियर डिसॉल्व कर दे। इमेजिन करो, आप रोज रात सोने से पहले साइलेंटली यूनिवर्स से कहते हो, मुझे डर से आजाद कर दो, मुझे प्योर लव दो। ये वर्ड्स खाली हवा में नहीं जाते, वो आपके सबकॉन्शियस में गहराई तक उतरते हैं और धीरे धीरे पुराने एग्रीमेंट्स को हील करते हैं। एक और पावरफुल प्रेयर डॉन मिगेल रुइस हमें याद दिलाते हैं, वो है फॉरगिवनेस की, खुद को माफ करने की, दूसरों को माफ करने की। हम सोचते हैं कि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए है,
पर असल में यह खुद को फ्रीडम देने का सबसे सेक्रेट तरीका है। जब आप जेन्युइनली प्रे करते हो, मैं खुद को माफ करता हूं, तो एक इनविजिबल बर्डन उतर जाता है। वो गिल्ट, वो शेम जो बरसों से आपको केज में बंद किए था, वो डिसॉल्व होने लगता है। डॉन मिगेल रुइस की प्रार्थनाएं हमें डर से निकालकर ग्रेटिट्यूड में लाती हैं। जब आप यूनिवर्स से कहते हो, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, थैंक यू फॉर गिविंग मी करेज टू ब्रेक ओल्ड अग्रीमेंट्स, तो आप अपने माइंड को कंप्लेन जोन से ग्रेटिट्यूड जोन में शिफ्ट कर देते हो, और ग्रेटिट्यूड में ही असली अबंडेंस खिलता है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी प्रेयर्स को हॉलो रिचुअल्स की तरह नहीं बल्कि कॉन्शियस इंटेंशंस की तरह जिएं, तो आपकी जिंदगी कितनी मैजिकल हो जाएगी। इमेजिन करो कि आप हर सुबह उठते हो और साइलेंटली खुद से कहते हो, आज मैं अपनी जुबान से कोई जहर नहीं फैलाऊंगा, मैं असम्पशंस नहीं बनाऊंगा, मैं किसी की नेगेटिविटी को पर्सनली नहीं लूंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये बस यही डेली प्रेयर आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। डॉन मिगेल रुइस रिमाइंड करते हैं कि प्रेयर किसी बड़े शब्दों या फैंसी लैंग्वेजेस में नहीं, बल्कि आपकी ऑनेस्टी में छुपी है। जब आप खुद से भी झूठ नहीं बोलते, जब आप यूनिवर्स के सामने ईगो उतार देते हो, तब वो प्रेयर इतनी प्योर बन जाती है कि उसका एको पूरे कॉस्मोस में सुनाई देता है। प्रार्थना वो दरवाजा है जो आपको आपके असली सेल्फ से रिकनेक्ट कराता है। ये आपको याद दिलाती है कि आप कोई ब्रोकन इंसान नहीं, आप प्योर एनर्जी हो, प्योर लव हो, बस लेयर्स में छुप गए हो। जब आप रोज इस डिवाइन कनेक्शन को फील करते हो, तो धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी में एक नया सपना, एक नई रियलिटी जीने लगते हो। वो रियलिटी जहां हर दिन सेक्रेड है, हर शब्द सेक्रेड है और हर एक्शन ग्रेटिट्यूड से भरा है। यही प्रार्थना का असली वरदान है, पर्सनल फ्रीडम की वो चाबी जो हर किसी के दिल में पहले से मौजूद है। तो दोस्तों, डॉन मिगेल रुइस की यह किताब हमें याद दिलाती है कि असली आजादी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। बस 4 सिंपल अग्रीमेंट से हम अपनी जिंदगी को एक नया सपना बना सकते हैं। ऐसा सपना जिसमें डर, गिल्ट और पुराने जख्मों की कोई जगह नहीं। अगर आपको ये बातें हार्ट टच लगीं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपनी थॉट्स कमेंट में शेयर करना और ऐसे ही सोलफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुद से प्यार करो, सच्चे रहो और अपने वर्ड से अपनी दुनिया को ब्यूटीफुल बनाते रहो। टेक केयर, कीप शाइनिंग। धन्यवाद।